नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 25 सितंबर की घटना के बाद से जिस तरह से आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन पूरे मामले पर नहीं लिया गया, तो ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सियासी जादूगरी एक बार फिर दिखा दी, अपनी ताकत दिखा दी और बता दिया कि उनसे बड़ा सियासत का जादूगर कोई नहीं है। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि सचिन पायलट को साइडलाइन तो नहीं कर दिया गया, लेकिन बीते दिनों जिस तरह से सचिन पायलट ने अनशन किया और उसके बाद अब सचिन पायलट फील्ड में गरज रहे हैं और इन सब के बीच जो सियासी चक्रव्यूह सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रच दिया है, तो अब ऐसा लग रहा है कि ताकत तो सचिन पायलट ने भी दिखा दी है और ऐसी स्थिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए खड़ी कर दी कि जहां उनके लिए सामने कुआं और पीछे खाई नजर आ रही है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, भ्रष्टाचार को दबाने का आरोप लगाया गया। अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करते हैं तो मैसेज जाएगा कि देखिए पायलट के दबाव में आकर कार्रवाई करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि थोड़ी कमजोर नजर आएगी और अगर नहीं करते हैं तो भ्रष्टाचार पर सवाल पूछे जाते रहेंगे। सवाल का जब जिक्र आया तो आज सवाल जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में भी पूछे गए। आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यूं कहें कि कांग्रेस संगठन की तरफ से विधायकों के साथ 1-to-1 कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। 3 दिनों तक अलग अलग जिलों से विधायकों को बुलाया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे और आज सवाल पूछे भी गए हैं। पहला चरण इस कार्यक्रम का आज था कांग्रेस वॉर रूम में, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब चर्चा कर रहे थे विधायकों से, विधानसभाओं का, उनके क्षेत्रों का फीडबैक ले रहे थे। इन विधायकों को 13 सवालों का एक प्रोफार्मा भी दिया गया। ये हाथ में जो मेरे कागज़ हैं ये वही प्रोफार्मा है जिनमें वो 13 सवाल हैं। वो 13 सवाल क्यों पूछे गए हैं, उसके पीछे की सियासत क्या है, क्या रणनीति है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और उसके पीछे बताऊंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या सोच रहे हैं और किस तरह की सियासी रणनीति आगे के लिए बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज सचिन पायलट के दौरे का भी जिक्र करेंगे। जब आज जयपुर में विधायकों का 1-to-1 कार्यक्रम रखा गया और उसका पहला चरण था, पहले ही चरण में जिन जिलों के विधायकों को पहुंचना था उनमें से टोंक जिला भी था। तमाम विधायक पहुंचे लेकिन सचिन पायलट अनुपस्थित थे। वो अपना कार्यक्रम जो तय था उसमें शामिल हुए, उस कार्यक्रम में पहुंचे। शाहपुरा और खेतड़ी, इन दोनों जगह पर सचिन पायलट पहुंचे, अपने कार्यक्रम में तमाम चीज़ों को किया और जनसभाओं को संबोधित भी किया। बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। सचिन पायलट ने इन सभाओं के जरिए एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी, दो तरफा ताकत दिखा दी। एक तरफ जहां सचिन पायलट के अनशन, जिसे कि पार्टी के नेता, दिग्गज नेता एंटी पार्टी एक्टिविटी बता रहे थे, उनके तेवर ठंडे पड़ गए और आलाकमान कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। पहली ताकत सचिन पायलट ने यहां दिखाई। दूसरी ताकत आज जनसभा में जन सैलाब को इकट्ठा करके दिखा दी। उसके बाद सचिन पायलट ने वहां क्या कहा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट ने फिर से वहां पर यह बात कह दी कि जो अनशन उन्होंने किया, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसी को टारगेट नहीं किया, लेकिन ये बात उठानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जब बात कहकर हम सरकार में आए थे तो हमें पीछे जाकर देखना होगा। सचिन पायलट ने अप्रत्यक्ष तौर पर अशोक गहलोत पर निशाना भी साधा, सीधे तौर पर तो नहीं। उन्होंने कहा कि जब सत्ता और धन मिल जाता है तो हम पीछे देखना छोड़ देते हैं, हम अपनी जड़ों को देखना छोड़ देते हैं और शायद आज वही हो रहा है। सचिन पायलट के सामने जनसैलाब था, उनके समर्थक थे और उनके समर्थन में नारेबाजी भी हो रही थी और इससे उत्साही सचिन पायलट ने यह बात भी कह दी जो बड़ी बात थी और इशारा दे दिया। उन्होंने कह दिया कि जनता के दिल में जो बसा है वही राज करेगा, जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो इस स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सचिन पायलट का रुख क्या है। जो आक्रामक अंदाज उन्होंने अपने अनशन में दिखाया, हालांकि अनशन मौन था, मौन अनशन किया था सचिन पायलट ने, लेकिन उसके पीछे जो आक्रामकता थी वो किसी से छिपी नहीं। आज उनके संबोधन में भी, उनके कार्यक्रम में भी वो आक्रामक अंदाज नजर आया, यानी कि
बड़ा एक्टिवली सचिन पायलट जो लाइन उन्होंने तय की उस लाइन पर चलते नजर आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत के लिए बड़ी मुश्किल की वजह बनता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट दिखने की कोशिश कर रही है, वो ये कोशिश कर रही है कि जनता के बीच संदेश चला जाए। देखिए, सब लोग एकजुट हैं, एक लाइन पर हैं, इसलिए आज 1-to-1 जब बैठक हो रही थी तो वहां से कुछ अशोक गहलोत गुट के नेता, मंत्री, विधायकों ने भी थोड़ा नरम रुख सचिन पायलट के लिए दिखाया। उन्होंने कहा, देखिए, गांधीवादी तरीके से अनशन किया, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, अपनी अपनी बातें रखने का सबको अधिकार है, और वही सचिन पायलट ने किया। लेकिन सचिन पायलट साहब का रुख उस तरफ नहीं था, उनका रुख अपनी लाइन पर ही था, जो लाइन उन्होंने तय कर दी। अब ये दोनों अलग अलग लाइनें हैं, अब ये लाइन कैसे जुड़ेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जब तक एक लाइन पर आकर ये तमाम नेता नहीं चलते तो कांग्रेस रिपीट का दावा कितना कारगर होगा, कामयाब होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब बात फिर से मैं उन 13 सवालों की करूंगा, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं पायलट बनाम गहलोत की जो अदावत है उसका पूरा पूरा असर इन सवालों में देखने को मिल रहा है। ये जो 13 सवाल दिए गए, इसमें विधायक का नाम पूछा गया, विधानसभा क्षेत्र पूछा गया है, विधायक टर्म कौन सा है वो पूछा गया है। अब सवाल पर आते हैं। जैसा कि इसमें सवाल यह है कि आपके क्षेत्र के जातिगत और धार्मिक समीकरण क्या है। देखिए, गहलोत सरकार जो राजस्थान को मॉडल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और ये कह रही है, देखिए, राजस्थान एक मॉडल है और इस मॉडल पर आप वोट दीजिए। अब विधायकों से जातिगत और धार्मिक समीकरणों को पूछने की जरूरत पड़ रही है। खैर, दूसरा सवाल क्या है, अभी अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति कैसी है, और मार्किंग भी करिए। 10 में से अगर नंबर आपको देने हो तो कितने नंबर देंगे। खैर, आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव किन 5 योजनाओं का है। अभी ग्राउंड से रिपोर्ट, हालांकि सरकार तो जोर शोर से अपनी योजनाओं का बखान करती है, लेकिन अभी ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है, विधायकों से ली जा रही है। क्या नए जिलों के संबंध में आपका क्या कहना है, उस पर आपकी राय क्या है, सुझाव क्या है, वो भी मांगे गए हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़, ईआरसीपी का मुद्दा बनाने के लिए आपने क्या किया, तो ये विधायकों से पूछा गया। देखिए, आप जिस तरह से सरकार को टारगेट विपक्ष या यूं कहें बीजेपी कर रही है, भ्रष्टाचार के भी मामले हैं, अमित शाह का दौरा हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर सीएम अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये मुद्दा एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और चुनावी मुद्दा बने, लेकिन ऐसा होता शायद नहीं दिख रहा है। इसीलिए विधायकों से पूछा जा रहा है कि भाई, आप ईआरसीपी के मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा आखिर क्यों नहीं बना रहे। तो अब देखना होगा इसका असर कितना होगा आने वाले वक्त में। खैर, आपकी सीट पर क्या कोई तीसरी फोर्स भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सचिन पायलट का असर कैसे इस पूरे, ये यूं कहें कि पायलट और गहलोत साहब की अदावत का असर कैसे इन सवालों में, ये आपको समझा रहा हूं। आपकी सीट पर क्या कोई तीसरी फोर्स भी है, उसकी स्थिति का आकलन क्या है। देखिए, सचिन पायलट के सामने विकल्प खुले हैं और इसीलिए शायद इतने आक्रामक अंदाज में, सक्रिय तरीके से अपनी बात, अपनी लाइन तय करके आगे बढ़ रहे हैं सचिन पायलट। कहा जा रहा है वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, तीसरा मोर्चा का केंद्र बिंदु धुरी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का कोई समीकरण सचिन पायलट बनाते हैं तो विधानसभा क्षेत्रों में उस तीसरे मोर्चे की तस्वीर या मजबूती कितनी है, सीएम अशोक गहलोत ये भी जान लेना चाहते हैं विधायकों के जरिए। अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए आप क्या प्लान रखते हैं, यानी प्लान पूछ रहे हैं कि सरकार के या विधायकों के लिए जो सिटिंग एमएलएज हैं उनके खिलाफ जो एक एंटी इनकम्बेंसी बनती है उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे। और देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें पूछा गया, आपके सोशल मीडिया पर अकाउंट की स्थिति क्या है। सोशल मीडिया पर अकाउंट की स्थिति मांगी जा रही है। क्या आप अपना सोशल मीडिया खुद चलाते हैं या फिर कोई और चलाता है, यानी एडमिन कोई और है, तो उसका नाम और फोन नंबर भी दीजिए। अब इस सवाल को समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, तमाम विधायकों में ये बात तो किसी से छिपी नहीं कि कुछ समर्थित विधायक पायलट साहब के हैं, कुछ समर्थित विधायक गहलोत साहब के हैं, और जिस तरह से गुटबाजी होती है अपने अपने नेताओं का समर्थन करने के लिए तमाम विधायक सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, तमाम जगहों पर एक्टिवली कैंपेन करते हैं, सोशल कैंपेन करते हैं अपने नेता को आगे दिखाने के लिए। क्या उस पर कंट्रोल चाहते हैं क्या सीएम अशोक गहलोत? ये सवाल, ये जो इस प्रोफार्मा में सवाल पूछा गया, ये एक नया सवाल खड़ा करता है। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब थोड़ा डरने लगे हैं क्या सचिन पायलट की ताकत देखकर और उनका रुख देखकर? क्या अब थोड़ा सा संशय
मन में उठने लगा है क्या? महंगाई राहत कैंप को सफल बनाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, ये भी पूछा जा रहा है। सरकार के प्रति जनता में कितनी एंटी इनकम्बेंसी, इसकी स्थिति क्या है और इससे कम करने के लिए कोई सुझाव हो तो दीजिए। चुनावों को लेकर जनता का मानस आपके मुताबिक क्या लगता है और कोई विशेष राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसमें देखिए 2-3 सवाल जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं चलाते, कोई एडमिन है तो उसका फ़ोन नंबर उपलब्ध कराएं, उसका नाम उपलब्ध कराएं, या किसी तरह का फिर दबाव बनाने की एक रणनीति तैयार कर रहे हैं क्या कि जो दूसरा गुट है, यूं कहे पायलट गुट है, सोशल मीडिया के जरिए वो प्रभावित ना कर पाएं, एक प्रेशर उन पर रखा जा सके। क्या इस तरह की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की है क्या? और जैसा मैंने एक सवाल बताया ईआरसीपी का मुद्दा, इसके अलावा क्या तीसरी फोर्स को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या इन सवालों के पीछे जो डर, जो संशय है, वो क्या इसी वजह से है क्योंकि सचिन पायलट ने पार्टी से इतर जाकर अपनी एक लाइन तैयार कर ली है और मजबूती के साथ, आक्रामकता के साथ उस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और आलाकमान भी सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है, जिसे कल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ताकत बता रहे थे। सचिन पायलट ने ऐन चुनाव से पहले नहले पर दहला मार दिया है क्या? अब आगे राहें क्या होंगी सचिन पायलट की, कांग्रेस पार्टी में उनका भविष्य क्या है, ये तो सवाल आने वाले वक्त में इनके जवाब मिलेंगे। लेकिन ये जो आज प्रोफार्मा से, कांग्रेस के प्रोफार्मा से जो विधायकों से सवाल पूछे गए, इन सवालों ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं, उनके जवाब भी धीरे धीरे आगे आपको जरूर बताएंगे। खैर, आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कहना चाहते हैं आप इस मसले पर तो आप भी कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात कह सकते हैं, कोई सवाल पूछ सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।